अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शौकत अली है और मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। एक्सपर्टीज इन लारवल पीएचपी फ्रेमवर्क। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ एक प्रोजेक्ट जो कि एज अ प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं कुछ बड़े शॉप्स में। और इस प्रोजेक्ट का नाम है पॉइंट ऑफ सेल। आप लोगों ने देखा होगा बड़े शॉप्स में पॉइंट ऑफ जो सेल्स होते हैं उसकी जो भी कैलकुलेशन होते हैं और इसकी रिसिप्ट निकलते हैं। ये चीज़ें हमने देखा है बड़े बड़े शॉप्स में, तो इसके रिलेटेड हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है और ये कुछ शॉप्स में यूज़ हो रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी फुल्ली डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को इसकी डेमोस्ट्रेशन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताया ना, ताकि आप लोगों के लिए इसकी फुल प्लेलिस्ट वीडियो को बनाया जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 मेन यूज़र है। फर्स्ट यूज़र एडमिन हो गया। एडमिन लॉगिन करने के बाद एडमिन एक्सेस कर सकता है एनीथिंग, कुछ हर चीज़ को जो भी इस प्रोजेक्ट में हमने बनाया है फीचर्स को। और इसके बाद हमारे पास एक कैशियर होते हैं, कैशियर भी यूज़ कर सकते हैं। कैशियर सिर्फ इस डैशबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल के मेन जो डैशबोर्ड है सिर्फ ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इधर से चीज़ें सेल किए जाते हैं। और इसके बाद एक इन्वेंट्री, तीसरा हमारे पास जो यूज़र होगा वो इन्वेंट्री होगा। इन्वेंट्री वाले यूज़र सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेंट्री ऐड करते हैं, किचन की जो रॉ इन्वेंट्री है वो ऐड कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं ओनली। तो सुपर एडमिन से हम स्टार्ट करते हैं। सुपर एडमिन में हमारे पास जो फ्रंट एंड है, मेन फ्रंट एंड यही है, जिसमें हमारे पास अभी तक प्रोडक्ट 55 प्रोडक्ट है और 3 एम्प्लॉय है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। सेल्स इतना हो गया। एक्सपेंसेस भी हमने इसमें रखा हुआ है। इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कैटलॉग, एक्सपेंसेस, रिपोर्ट्स, किचन टाइप, किचन रॉ इन्वेंट्री। ये हमारे पास मेन जो हमने जो ज़रूरत की चीज़ें थे रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी शॉप के लिए बनाए थे, और इसमें अगर चाहते हैं कि और भी चीज़ें ऐड हो तो हम ऐड कर सकते हैं इजीली। सबसे मेन हमारे पास जो चीज़ है वो है ये पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल की ये जो डैशबोर्ड है फुली एजेक्सिफाई हमने बनाया है। रियल टाइम चीज़ें हो रहा होते हैं इसमें, कैलकुलेशन रियल टाइम कैलकुलेशन हो रहे होते हैं। और इसमें हमारे पास ड्राफ्ट ऑर्डर भी होते हैं, प्लेलिस्ट। इसमें एक चीज़ है कि हम एज इट इज़ हम हर चीज़ कीबोर्ड से कर रहे होते हैं। हमारे पास बार कोड सिस्टम है, जो कि एक बार कोड रिडार के थ्रू उस बार कोड को स्कैन किया जाता है और उधर से उस प्रोडक्ट की जो बार कोड है उधर से उसकी प्राइस इसको फेच करके शो किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्रोडक्ट कैसे ऐड किए जाते हैं। कैटलॉग में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट और ऐड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिस्ट में जाते हैं और चेक करते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स है। ओके, इसमें हम ऐड करते हैं एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ओके, ये कैटेगरी, हमें कैटेगरी और ये कैटेगरी ऐड कहाँ से आ रहा है, ये कैटेगरी आ रहा है, ये कैटेगरी हमारे पास यहाँ है, इस कैटेगरी से आ रहा है। फर्स्ट हमें सबसे पहले तो इसकी कैटेगरी ऐड करना पड़ेंगे। हम कैटेगरी ऐड करते हैं, इसकी जो कैटेगरी है शॉप टेस्ट के नाम से ऐड कर देते हैं। ये हो गया। और इसके बाद प्रोडक्ट में जाके प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं इसकी अगेंस्ट। स्टॉक मतलब जो क्वांटिटी है अभी अवेलेबल, जो क्वांटिटी है वो है। इसकी प्राइस हो गया। डिस्काउंट, आप इस पे डिस्काउंट रखना चाहते हैं तब डिस्काउंट भी रख सकते हैं। बार कोड जो हमारे पास यहाँ पे बार कोड आएगा वो बार कोड होंगे जो कि प्रोडक्ट पे लगा होता है। बार कोड जो ब्रांड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि हमारे पास ऑयल हो गया, मिल्क पैक हो गया, उन पे आप देखेंगे तो उस पे एक बार कोड नज़र आएंगे। उस वो बार कोड को हम इस जगह पे स्कैन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो बार कोड इस जगह पे स्कैन हो जाएंगे। तकरीबन बार कोड कुछ 13 डिजिट के होते हैं और कुछ 14 डिजिट के होते हैं। हमारे पास अभी इसमें मौजूद है 13 डिजिट वाले। अब इस पे हम बार कोड वो करेंगे, बार कोड डालने के बाद इसको हम सबमिट करेंगे और ये हमारे पास सबमिट हो चुका है। ये नीचे हमारे पास बार कोड आ गया। जो हमने 13 डिजिट बार कोड रखा था उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ फेच किया इतने बार कोड को। इसकी लॉजिक क्या है हम आपको बाद में समझा देंगे, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ें ऐड हो गया। ये हमारे पास एक्सपेंस किचन हो गया, सेटिंग हो गया, रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स और इनके, अब हम पहले रिपोर्ट्स पे डायरेक्ट आते हैं, बाकी चीज़ें बात की होगी। इस पे हमारे पास डेली रिपोर्ट्स आते हैं। एक तो डेली रिपोर्ट्स में अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि आज हमने कुछ सेल किया नहीं है। वीकली हम देखते हैं, वीकली हमने अभी तक 3 सेल किया हुआ है। मंथली बेस पे हमने अभी 4 सेल किया हुआ है। ये चीज़ें अब हम इसको इधर से सेल करते हैं कुछ। अभी जो हमने किया था बार कोड, हमारे पास अभी मेरे पास जो बार कोड है
बार कोड जो मशीन है स्कैनर वो मेरे पास नहीं है, और इसलिए हम इसको बार कोड को इस बार यूज़ नहीं करेंगे। बार कोड ऑटोमेटिकली इधर खुद से जब हम बार कोड स्कैन करेंगे तब इधर वो बार कोड स्कैन करके उसकी प्रोडक्ट की प्राइस है, जो भी प्राइस है वो इधर फेच करके शो करेंगे बार कोड से उठा के। तो हम इधर से ही फ़िलहाल डायरेक्ट इधर से कर लेते हैं। ओके, जो हमने ऐड किया था प्रोडक्ट वो हमने ऐड किया, रियल टाइम इधर शो हो रहा है, एचएक्सएफआई है, विदाउट रिफ्रेश पेज हर चीज़ एचएक्सएफआई हो रहा है। इसमें जो कि हमने 6% का वो रखा था, डिस्काउंट रखा था, तो कैलकुलेशन हो रहा है और इतना बन रहा है, एक क्वांटिटी 45 प्राइस, और इसकी जितनी भी वो है ग्रैंड टोटल है वो इधर हो शो होते जाएंगे। अगर हम इसकी जो क्वान्टिटी को बढ़ाया जाएगा तब इसमें ऑटोमेटिकली ये इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, 3 के साथ 45 को मल्टीप्लाई किया, इसमें हमारे पास इतना आ गया 6% डिस्काउंट। और इधर अब हम एक और प्रोडक्ट ऐड करेंगे कहीं और से, ड्राई केक, 2 पाउंड डेयरी केक। अच्छा, इसका 900 प्राइस है और हमने डिस्काउंट ज़ीरो रखा हुआ था, डिस्काउंट 900 ही इसका सब टोटल, और इसकी ग्रैंड टोटल हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हमारे पास माउस के थ्रू भी हम क्लिक करके कर सकते हैं, इन चीज़ों को चेकआउट भी कर सकते हैं और उसको ड्राफ्ट में भी भेज सकते हैं। ड्राफ्ट में भेजेंगे तो इधर हमारे पास रियल टाइम हर चीज़ हो रहा है, वन हो गया। अगर हम इसको एडिट कर देंगे फिर वापस हमारे पास शो होगा। अच्छा, इस कार्ड में जो शो हो रहा है हमारे पास अभी दो प्रोडक्ट्स है, और एक की क्वांटिटी 3 है, एक की क्वांटिटी 1 है। अब हम इसको रियल टाइम उसमें ही करेंगे, कीबोर्ड के थ्रू कर देंगे, कीबोर्ड जिसमें हम रखा था। सबसे पहले अगर हम इसको चेकआउट करने के लिए हम स्पेस प्रेस कर देंगे, शिफ्ट करने पर ये हमारे पास एक्टिव हो जाएंगे फील्ड्स, इनपुट फील्ड। अब हम प्राइस देंगे, प्राइस हमारे पास ऊपर टोटल अमाउंट टू पे प्राइस आया हुआ है 1023। तो हम इसमें देते हैं इसके बाद इसको कैलकुलेशन हो के नीचे जितने भी बचते हैं वो रिटर्न अमाउंट वो नीचे आ जाएंगे। इसके बाद हम एंड दबाने के बाद वो क्या हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं, और ये रिसिप्ट निकलते हैं। इसके बाद हम इस रिसिप्ट को प्रिंट निकालने के लिए हम स्पेस और जस्ट इंटर दबा देंगे तो वो एक रिसिप्ट में प्रिंट निकल जाएंगे, इसी फंक्शन इसी इसमें डिज़ाइन में। सो ये था हमारा पॉइंट ऑफ सेल का जो मेन फंक्शन था, वो इस्तेमाल इसी तरह ही हो रहा है। ओके, अब हम देखते हैं इसमें जो रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। रिपोर्ट में हमारे पास ये डेली सेल में आ चुके हैं, एक जो कि अभी हमने सेल किया था, इस पर चेक करते हैं। ये शॉ, ये हमने दो किया था, 3, और एक क्वांटिटी इतने प्राइस के थे, 6 इसके डिस्काउंट थे, ये चीज़ें इसमें हमारे पास शो हो रहा है डेली। हम भाई साहब हम इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, और जो क्वांटिटी है पूरा हमने इसको प्रिंट निकाल लिया। ये हमारे पास फुल्ली फंक्शनल होते हैं प्रिंट, हर चीज़ को आप डेली सेल को, वीकली सेल को, मंथली सेल को आप बढ़ा भी सकते हैं। इसमें आप चाहते हैं वीकली सेल, मंथली सेल, ईयर वाइज सेल, हर चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। इसमें डेली सेल रिपोर्ट्स हो गया, रिटर्न, आप जो रिटर्न प्रोडक्ट जो ख़रीदने के बाद कोई वापस कर लेते हैं उसकी जो रिटर्न होगी वो होगी। एक्सपेंस, आपके मंथली एक्सपेंस कितना रहा, साल की एक्सपेंस, डेली एक्सपेंस, ये भी हम कर सकते हैं इसमें। ओके, इसमें हमारे पास अब ड्राफ्ट सिस्टम था, ड्राफ्ट सिस्टम में हमने भेज दिया है ड्राफ्ट पे। रिटर्न सिस्टम, हम रिटर्न इधर से रिटर्न कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन करना हो तो हम इधर से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं प्राइस की, अगर कैलकुलेशन कोई अगर गलत आ रहे हो तो। इसमें गलत नहीं आएंगे क्योंकि इसमें रियल टाइम कैलकुलेशन हो रहा होता है, हर चीज़ परफेक्टली यूज़ किया हो रहा होता है। तो ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, सिंपल लग रहे होंगे आप लोगों को, बट इट्स नॉट सिंपल। इसमें जो लॉजिक लगा है, एजेक्सिफाई यूज़ किया है, बार कोड की जो लॉजिक है वो यूज़ की है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए होंगे, और अगर आप लोगों को ये वीडियो इसकी और वीडियो चाहिए, फुल्ली फंक्शनल प्लेलिस्ट चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए सारे, अगर जितने भी ज़्यादा कमेंट होंगे उसके हिसाब से हम इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज़।